एक जमाने में सब्ज पहाड़ियों से घरे एक हलचल वाले शहर में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, जेक और लियो। वो एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खेले थे और बहुत सी यादें शेयर थीं। जेक दिल का बहुत अच्छा और फराख दिल था, हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था। दूसरी तरफ लियो के दिल में हसद और खुदगर्जी छपी हुई थी, हालांकि वो उसे अच्छी तरह छिपाता था। एक रोशन सुबह जेक को खुशी की खबर मिली। इसके चचा, जो एक दूर दराज शहर के दौलतमंद ताजिर थे, अपनी वसीयत में जेक के लिए छोटी सी दौलत छोड़ी थी। जेक बहुत खुश हुआ। जेक ने ये खबर लियो के साथ शेयर की, जिसने खुशी का ढोंग रचाया, लेकिन खुफिया तौर पर जेक की नई दौलत का फायदा उठाने की मंसूबा बंदी की। मुबारक हो जैक, लियो ने कहा और अपने दोस्त की पीठ पर हाथ मारा। हमें तुम्हारी खुशकिस्मती का जश्न मनाना चाहिए। क्यों न हम करीबी शहर के मेले में जाएं? मैंने सुना है कि ये सबसे बड़ा मेला है। जेक, जो लियो पर मुकम्मल भरोसा करता था, मान गया। उन्होंने अपने थैले बांधे और मेले के लिए रवाना हो गए। रास्ते में लियो मुसलसल सोच रहा था कि वो जेक की विरासत को कैसे हासिल कर सकता है। जब वो मेले में पहुँचे तो लियो का मंसूबा बनने लगा। जेक, मेरे दोस्त, लियो ने कहा, आओ हम अलग अलग मेला देखते हैं। हम ज्यादा चीजें देख सकेंगे और चंद घंटों में यहाँ वापस मिलेंगे। क्यों ना तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि हम दोनों मेले का मजा ले सकें। जेक, जो कुछ शक नहीं करता था, ने लियो को अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा दे दिया। मेला एंजॉय करो लियो, मैं तुम्हें जल्दी देखूंगा। लियो ने पैसे ले लिए और हजूम में गायब हो गया, खाने, खेल और चीजों पर फजूल खर्ची करते हुए। घंटे गुजर गए और जेक सब्र से उनके मिलने की जगह पर इंतजार करता रहा। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने लगा, जेक को फिक्र होने लगी। लियो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। जेक को पता नहीं था कि लियो का वापस आने का कोई इरादा नहीं था। इसने पैसों को इस्तेमाल करके एक जहाज की टिकट खरीद ली थी, जो एक दूर दराज मुल्क जा रहा था, अपने पुराने जिंदगी को पीछे छोड़ने और अपनी चोरी की दौलत का मजा लेने का मंसूबा बनाया था। जेक, जो अब धोखे का शिकार हो चुका था, ने गहरे धोखा का दर्द महसूस किया, लेकिन गुस्से या नामीदी का शिकार होने के बजाय उसने उस तजुर्बे से सीखने और आगे बढ़ने का अज़्म किया। महीने गुजर गए और जेक ने मेहनत करके अपनी जिंदगी को दोबारा बनाया। इसने बचा हुआ पैसा दानिशमंदी से इस्तेमाल किया, एक छोटे से कारोबार में सरमायाकारी की, जो जल्द ही फरूग पाने लगा। वो शहर में अपनी दियानतदारी और सखावत के लिए मशहूर हो गया, अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता। दूसरी तरफ लियो को एहसास हुआ कि उसकी चोरी शुदा दौलत ने उसे कोई हकीकी खुशी नहीं दी। अजनबी मुल्क में उसने जल्दी से पैसे खर्च कर दिए और बगैर किसी दोस्त या साख के जिंदगी गुजारने के लिए जदोजहद करने लगा। उसे देर से एहसास हुआ कि उसकी लालच ने इसे इसकी सबसे कीमती चीज, जेक के साथ दोस्ती, से महरूम कर दिया। एक दिन जेक को ये अफवाह मिली कि एक दूर दराज मुल्क से एक गरीब शख्स इसकी तलाश में है। तजस्सुस से जेक ने इस शख्स से मिलने की रजामंदी दी। जब वो आखिरकार आमने सामने हुए तो जेक हैरान रह गया जब उसने देखा कि सामने खड़ा बोसीदा और लागर लियो था। जेक ने लियो की तरफ देखा, उसकी आंखों में पछतावा और निदामत देखी। उसने धोखा के दर्द के बारे में सोचा, लेकिन उसके साथ साथ उस सबक के बारे में भी जो उसने सीखा था और वो ताकत जो उसने हासिल की थी। एक तवील खामोशी के बाद जेक ने कहा, लियो, तुम्हारे एमाल ने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन गुस्से को पकड़ने से माजी को बदला नहीं जा सकता। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि एक बार जो एतिमाद टूट जाता है, इसे दोबारा बनाने में वक्त लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने उससे सबक सीखा होगा और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे। लियो ने जेक का शुक्रिया अदा किया। कहानी का सबक हकीकी दोस्ती कीमती होती है और उसे दौलत या लालच के लिए कुर्बान नहीं करना चाहिए। मुश्किलात और धोखाधड़ी के बावजूद मेहनत और सब्र से इंसान अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। एक बार एतिमाद टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में वक्त लगता है, लेकिन सच्ची निदामत और मेहनत से ये मुमकिन है। लालच इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाती है और हकीकी खुशी नहीं दे सकती।